I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, how are you? आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स टू अटेन योर करियर इन अ गुड वे। हम सब अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, टची होते हैं कि एवरीवन वांट टू बी समथिंग ग्रेट। सब जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। सब ये ख्वाहिश करते हैं दैट दे वांट टू बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग मार्वलस, बट इन रियलिटी द स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स आर समथिंग लैकिंग रैशनल अप्रोच। आप कुछ बनना चाहते हैं, पहले अपनी अप्रोच तो रियलिस्टिक करें। सो इन दिस वीडियो दैट इज सेंटिमेंटल करियर प्लानिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर कि हमारे करियर प्लानिंग में जो सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वी मस्ट हैव टू अवॉइड देम। रियलिटी बेस्ड करियर प्लानिंग will enable a person to achieve his goal. Otherwise, it becomes difficult, and later on, person will have a lot of psychological problem if he is unable to get his aim. So, what is a sentimental career planning? Sentimental career, very basic thing in the life of a person. Sentimental career planning में पहली जो चीज़ मैंने लिखी है वो है पेरेंट्स विशेस। होता क्या है कि वालिदैन बच्चे को कहते हैं आपने ये बनना है विदाउट ऑब्जर्विंग इन अ प्रॉपर वे कि क्या बच्चे में उसकी कैपेसिटी भी है या नहीं है, और फर्दर क्या जो बच्चा है उसमें इंटरेस्ट भी है उस फील्ड का और नॉट, वेदर द पर्सन वांट टू बी और नॉट। सो पेरेंट्स आर नॉट कंसर्न्ड। वो जस्ट ये कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, हम चाहते हैं आप इंजीनियर बनो, हम चाहते हैं आप फलां पोस्ट अटेन करो, विदाउट गिविंग प्रॉपर थिंकिंग कि क्या स्टूडेंट ये बन सकता है या बनना चाहता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ जब वो कुछ बन नहीं पाते हैं, जब अपने पेरेंट्स की उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते हैं, दे फील डिजेक्टेड, दे फील लूजर वन, दे फील कि वो डिफीटेड हो गए हैं। एंड देन उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती भी कोई काम करने की, उन सब क्वालिटीज़ में देयर आर बिग डिक्लाइंस। सो पेरेंट्स जो हैं उनको अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर, मैं अक्सर कहता हूँ कि समटाइम ये होता है कि पेरेंट अपनी जो ख्वाहिशात हैं जो वो पूरी नहीं कर सकें, वो बच्चों को कहते हैं आपने पूरी करनी है। अगर पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सके तो उसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है। दे गॉट लाइफ for one time, let them enjoy their life. Let them lead the life as they want. Instead of forcing the kids कि आप ये बनो, आप वो बनो, वो ना काम करें. This is not the right approach. This is sentimental approach. Then the illusion of marks. Second important thing, the illusion of marks. What does it mean कि अब मार्क्स की एक रेस चल निकली हुई है, नंबर हासिल करो नंबर। आज से 20 साल पहले देखते हैं कि स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80%, 82, 83% आते थे वो मेडिकल में भी एडमिशन ले लेते थे, इंजीनियरिंग में भी। अब ऐसा नहीं है। अब 90% मार्क्स लेकर भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पा रहे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे। सो देयर इज अ बिग रेस ऑफ मार्क्स। और वजह क्या है? बिकॉज मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले एजुकेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द एजुकेशनिस्ट। अब एजुकेशन किसके हाथ में है? इन्वेस्टर्स के हाथ में।
ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। व्हाट डू दे वांट? वो देखते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। नंबर चाहते हैं, गिव देम मैक्सिमम मार्क्स, उनको नंबर देते जाएं। और सबसे ज़्यादा जो करियर बिल्डिंग है वो इंटर में होती है, एफएससी लेवल पर होती है। तो एफएससी लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर बच्चों को खूब मार्क्स दो, वो खुश रहे कि हमें बड़े नंबर आ गए। बात तो तब है ना अगर उतने नंबर लेने के बाद आपका कि एडमिशन हो, अब 90% मार्क्स देकर यू आर वेरी हैप्पी। बट लेटर ऑन जब आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट से गुजरते हैं, उस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो आप देखते हैं कि यू आर हैविंग नो फुटिंग, कहीं आपका एडमिशन नहीं हो रहा, अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। सो दिस इज अ सेंटिमेंटल अप्रोच कि आप जस्ट मार्क्स के इल्यूजन में रहें। हमारे पास अगर जैसे पंजाब में देख रहे हैं, हर साल एफएससी में 8 से 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। मेडिकल कॉलेज की सीट्स कितनी हैं? 2000, 2500। See the percentage. So much difficult to get admission, right? Then आप CSS के एग्जाम ले लें, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 40,000 लोग अपीयर होते हैं और सीट्स कितनी हैं? ओनली 150 आउट ऑफ 40,000 are competing for 150 students, for 150 seats. It means hardly 1% student would be able to get that seat. So मार्क्स के इल्यूजन में ना जाए, आप कोशिश करें कि बच्चे को, अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दें, ना कि उसे कि आपने इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं, इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं, एंड द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट विल बिकम समथिंग वेरी मच बर्डन, कि ज़िंदगी या तालीम उसके लिए बोझ ना बनाएं। और मैं तलबा से भी कहूँगा, आप भी अपने लिए ज़िंदगी को कोई बोझ ना बनाओ, तालीम को कोई अपने लिए बर्डन ना बनाओ, रिलैक्स करके पढ़ें। जितने मार्क्स आते हैं उसके मुताबिक देखें क्या फील्ड ज्वाइन करनी है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई इतने मार्क्स आएंगे, डॉक्टर बन गए तो सारी ज़िंदगी की कामयाबियाँ इसी प्रोफेशन में हैं। ऐसा नहीं है। सो बी लॉजिकल टूवर्ड्स योर मार्क्स, डोंट बी सेंटिमेंटल, डोंट बी इमोशनल, राइट? देखिए, हम देखता हूँ मैं स्टूडेंट्स के थोड़े से नंबर 1% कम आ जाए, चंद नंबर कम आ जाए, दे स्टार्ट वीपिंग। सो दिस इज नॉट द वे टू बी अ गुड स्टूडेंट। Then mental and economic resources, the third factor is mental and economic resources. What does it mean? कि बच्चे ने किसी क्लास में अच्छे नंबर ले लिए, अब पेरेंट्स थिंक, बच्चा खुद भी सोचता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई कैन डू दिस थिंग, और वो कोई बहुत बिग एम रख के बैठ जाता है। देखिए, मेंटल रिसोर्सेज आर इंटरलिंक्ड विद योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब दोनों रिसोर्सेज मिलेंगे, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर एम, नॉट ड्यू टू वन फैक्टर। रसल वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। वंस ही सेड कि जो वालिदैन का इकोनॉमिक स्टेटस है, द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स बहुत क्लियर कर देता है कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो कहाँ तक जानी है। So understand that economic resources should also be considered very much valuable. Just mental resources, उसको ये देख कर कि उसका दिमाग अच्छा है, बच्चा ज़हीन है, and then you think कि he will be something great. अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं भी तो वो बहुत कम, नॉर्मली ऐसा नहीं है। So realize this thing, okay, कि रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इस वक्त जितनी भी मेन डिग्रीज हैं कोई भी 10 से 15 लाख से कम में नहीं अटेन हो रही, वो भी मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर से। आप मेडिकल के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 40 से 50 लाख, और वेरी बिग अमाउंट फॉर द कॉमन और मिडिल क्लास पेरेंट्स। सो पे अटेंशन इन सब चीज़ों की तरफ, तब बच्चे को बड़ा ख्वाब दिखाएं। ख्वाब वो जो पूरा हो, ख्वाब वो नहीं जो अधूरा रह जाए।
नेक्स्ट है हमारे पास अटेंशन टू स्किल. नो, इट मीन्स व्हाट पे अटेंशन टू स्किल्स. पे अटेंशन टू स्किल्स मीन्स कि ये नहीं कि आपने कोई कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाए. नॉट. मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बीएस करते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट करते हैं, इवन थ्योरी का सब्जेक्ट कोई कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर स्किल्ड होना चाहिए. ना कि जस्ट पे अटेंशन टूवर्ड द अटेनिंग मार्क्स, हैविंग गुड ग्रेड्स और जीपीएस. ये नहीं है, इससे कामयाबी नहीं है. कामयाबी क्या है? आप स्किल्ड हैं. मार्क्स कम भी हो, नो प्रॉब्लम. इतनी मेहनत करें कि आप उस फील्ड में स्किल्ड हों, आपको उस फील्ड में आपके बॉडी की, आपके माइंड की केमिस्ट्री मिल जाए, तब जाकर आप के लिए प्रॉपर होगी फील्ड. अदरवाइज नॉट. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू डेवलप स्किल्स. जस्ट थिंकिंग हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स. जस्ट थिंकिंग कि कैसे हमने पास होना है अच्छे नंबरों के साथ. तो दिस इज सेंटिमेंटल अप्रोच. मेन थिंग स्किल. आप समटाइम होता है कि स्टूडेंट जब वो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं, तो बाकी सब सब्जेक्ट को समझते हैं ये दीज आर वैल्यूलेस. ऐसा नहीं. आप उन सब्जेक्ट को, उन थियरी के सब्जेक्ट को भी मेहनत से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स लेटर ऑन और गुड करियर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ड्रीम विद आउट पाथ. आप देखते हैं स्टूडेंट्स पाथ के बगैर ही, पाथ पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि हमने अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो कहाँ पर कैसे प्रॉपर पढ़ना है. डोंट नो व्हाट पाथ. कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में अगर किसी एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं समझ आ रही तो परेशान होकर क्या करें? शाम को अकेडमी चले जाएंगे, वहाँ किसी और सब्जेक्ट के टीचर से वो समझेंगे ये प्रॉपर नहीं है. सो देन don't know what to do. मैट्रिक इंटर के बाद आगे एंट्री टेस्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है, डोंट नो दीज थिंग्स. और कितने मार्क्स चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, दे आर नॉट सो मच कंसर्न्ड. सो मस्ट नो अबाउट द पाथ. क्या एडमिशन ले लिया आपने यूनिवर्सिटी में, पता ही नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट में, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उस पर्टिकुलर फील्ड में उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, क्या मकाम है. जस्ट गोइंग टू टेक एडमिशन. सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स अटेनिंग योर गोल. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ करंट मार्केट. व्हाट डज इट मीन, द नॉलेज ऑफ करंट मार्केट? कि हमें मालूम नहीं होता कि जो हम नॉलेज, जो स्किल हासिल कर रहे हैं, जो जिस फील्ड में हम लोग नॉलेज अटेन कर रहे हैं, क्या इस फील्ड की कल मार्केट में यूटिलिटी भी है, और अगर नहीं है तो क्या किया जाए, कैसे अपने नॉलेज को मार्केट की ओरिएंटेड किया जाए. हाउ टू मेक योर नॉलेज मार्केट oriented. We don't know about that thing. तो जज करें जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप स्किल हासिल कर रहे हैं, खा वो प्रैक्टिकल स्किल हो, थ्योरेटिकल स्किल हो, यू मस्ट बी गुड एट दैट. अगर आप उस पर अच्छे नहीं हैं तो आपकी अप्रोच जस्ट एक सेंटिमेंटल अप्रोच है, एंड दैट अप्रोच इज नॉट मेकिंग योर करियर प्लानिंग, प्रॉपर करियर प्लानिंग. और फिर देखिए, जिन चीज़ों की मार्केट वैल्यू है उसमें आप अपने इंटरेस्ट को अडॉप्ट करें, उसमें इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें. ना कि आप सोचें कि ओके मेरा इंटरेस्ट तो ये है, उसकी मार्केट में कोई फील्ड से रिलेटेड है नहीं, और आप मायूस हो जाएं. ट्राई टू डेवलप योर इंटरेस्ट उन फील्ड्स में जो कि मार्केट ओरिएंटेड हैं. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नॉर्मली हर कोई कह रहे हैं हार्ड वर्क, राइट? हार्ड वर्क करें एंड अल्टीमेटली यू विल विन. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हु वर्कड हार्ड एंड दे वॉन.
जितने लोग ने मेहनत करके कामयाब हुए हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग मेहनत करके नाकाम भी हुए हैं. नो वन इज टेलिंग अबाउट दैट. सो इट मीन्स अगर इफ यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, not the proper thing. Hard work must be attached with the smart work. Only hard work will be sentimental approach towards your goal. So also pay attention towards smart work. Smart work का मतलब फिर यही है कि आपने देखना है कि कैसे मैंने चीज़ को अचीव करना है. What should be the path, what is the market, और जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो प्रॉपर प्लेस है. जिस कॉलेज को चुनाव किया, जिस टीचर को मैंने चूज़ किया, जिस एकेडमिक में मैं जा रहा हूँ, क्या ये मुझे लेकर जा सकते हैं मेरे पाथ की जानिब, या आपको कोई इंडिविजुअल ट्यूटर की ज़रूरत है. सी ऑल दीज थिंग्स. और देन फिर स्मार्ट वर्क करें कि कम मेहनत में ज़्यादा आपको मालूम हो कैसे हासिल करना है. दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क. Elon Musk is a great thinker. So he said कि कई लोग हार्ड वर्क करके भी नाकाम होते हैं. वजह क्या है कि वो गलत जगह पर मेहनत कर रहे होते हैं. इट्स क्वाइट राइट कि आपने अपने समत, अपनी डायरेक्शन को प्रॉपर करें. देन दैट विल बी द लॉजिकल एंड द रैशनल करियर बिल्डिंग. अदरवाइज दैट विल बी something wastage of time. So not only hard work, also smart work. कम मेहनत करें और पता हो कैसे करना है. You must be clear about the path. You must be clear about the market. You must know pay attention towards the skills. तो आपको पता हो कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें whether you are going to get proper skill or not. फॉर एग्जाम्पल कि समटाइम हम देखते हैं स्टूडेंट BS कर रहे हैं और BS में जो मैटर वो पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, अगर वो साइंस सब्जेक्ट हो या आर्ट्स के रिलेटेड लाइक इंग्लिश हो, जो वो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट में मैटर इज़ ऑफ मैट्रिक लेवल. और BS में तो मैं कई जगह जानता हूँ जहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो किसी स्कूल के टीच कर रहे होते हैं. यूनिवर्सिटीज अगेन इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट. वो इन्वेस्टर्स जो है वो आपको शो कर रहे होते हैं टीचर ने ये किया वो किया, और वो आपको क्या चीज़ दे रहे हैं. वही पेपर है जो कि स्कूल लेवल का है. फ्यू डेज गो आई गॉट अ पेपर ऑफ BS इंग्लिश, और पेपर में क्या चीज़ आई हुई है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब एस्टोनिश्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये टेंसेस ये तो क्लास 6-7 से स्टूडेंट कर रहे हैं, मैट्रिक में किए, इंटर में किए, अगेन इन BS. सो नॉट दैट इज नॉट द प्रॉपर थिंग. सो यू मस्ट बी स्मार्ट. यू मस्ट नो कि मार्केट में जब मैं ये डिग्री लेकर जाऊंगा कैसे मैं बाकी से डिफरेंट होऊंगा. दैट इज द प्रॉपर पाथ. अदरवाइज जस्ट सेंटिमेंटल अप्रोच. सेंटिमेंटल अप्रोच से यू विल नेवर बी एबल टू have something good career. अच्छा करियर के लिए be rational, be practical, be pragmatic as well. Then आप उसको अटेन कर पाएंगे. Thank you dear friends.